हमारे नए नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर नुमान रफ़ी राजपूत और आप हमारा मेडिकल चैनल देख रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे पेशेंट मौजूद हैं असदुल्ला साहब और इनकी उम्र है 16 साल। एक्चुअली आज का वीडियो जो बनाने का मकसद है वो मेरे जूनियर डॉक्टर्स को ये बताना है कि जब आपके पास पेशेंट आता है तो आपने उसको एज ए होल देखना होता है, सिर्फ उसकी मेन कंप्लेंट्स नहीं देखनी होती। आपने उसको मेडिकली पूरा एग्जामिन करना है, हिस्ट्री लेनी है, तो आप उसके अंडरलाइन डायग्नोसिस तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो पूरा देखना है तो हमारा YouTube जो लिंक है उस पर जाके आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, क्योंकि अभी शायद आपको ये शॉर्ट वीडियो देख रहा हो किसी और सोशल ऐप पे। असदुल्ला मेरे पास प्रेजेंट किए थे कि इनको पेट में दर्द थी, इनको डायरिया था, मोशन थे और ये पिछले कई अरसे से, काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ डॉक्टर्स को चेक करवा रहे हैं। अपने मुख्तलिफ इलाकों में जब इन्होंने चेक करवाया और बार बार डॉक्टर्स को दिखाया तो जहाँ भी ये ट्रीटमेंट लेते थे तो इनको गैस्ट्रोएंटराइटिस का यानी पेट खराब का, पेचेस और ऐसे का ट्रीटमेंट देके फारिग कर दिया जाता था। तो हमारे पास जब ये आए हैं तो मैंने इनका जब मुआयना किया तो असदुल्ला साहब अपनी एज के मुताबिक, चूँकि इनकी एज 16 ईयर्स है, ये काफ़ी वीक और कमज़ोर पाए गए हैं। इनका मैंने मुआयना किया, इनके मसल में एट्रोफी बहुत ज़्यादा है। अगर आप नोट करेंगे तो इनके मसल बहुत कमज़ोर, ये शॉर्ट स्टेचर है अपनी एज के मुताबिक और ये वीकनेस इनकी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने इनके कंसेंट से ये वीडियो बनाने का फैसला किया और मैंने अपने स्टूडेंट्स को ये बताने का फैसला किया कि क्या हो सकता है। अब जब मैंने इनकी डिटेल हिस्ट्री ली तो मुझे पता चला कि ये बेसिकली क्रॉनिक डायरिया के पेशेंट हैं। क्रॉनिक डायरिया का मतलब होता है, जैसे आप सबको पता है कि जब 6 हफ्ते से ज़्यादा डायरिया चलता है, और डायरिया का मतलब है कि 3 स्टूल से ज़्यादा रोजाना आए या 1 स्टूल 200 ग्राम से ज़्यादा आए डेली, तो उसे क्रॉनिक डायरिया कहा जाता है, जब वो 3 हफ्ते से ज़्यादा सिम्टम आने शुरू हो गए। इस पेशेंट के साथ वो हो रहा था। एज इनकी बड़ी यंग थी और क्रॉनिक डायरिया का विद शॉर्ट स्टेचर, वजन कम करके और अनीमिया, खून की कमी के साथ जो मेन डिफरेंशियल्स आप बना सकते हैं उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट आती है कोई ना कोई गट की पैथोलॉजी, यानी आपकी इंटेस्टाइन की कोई ना कोई ऐसी मसाइल जिसकी वजह से बच्चे का वजन भी, ग्रोथ भी नहीं हो रही, यानी विटामिन की कमी हो रही है, और बच्चे को डायरिया हो रहा है। इसका मतलब है इंटेस्टाइन उसकी फूड को डिसॉल्व नहीं कर रहा। ये मैं आम लैंग्वेज में बताता हूँ। तो सबसे ऊपर जो डिफरेंशियल आता है दैट इज सीलिएक डिसऑर्डर। सीलिएक डिजीज आंतड़ियों की, छोटी आंत की एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर आपको पता है कि जो विलाइज होते हैं उनके ऊपर सिलरी मूवमेंट खत्म हो जाती है, और उनका जो है वो ग्लूटीन की वजह से, जो कि गंदम में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, ग्लूटीन की वजह से उसकी हाइपर सेंसिटिविटी और इम्यून रिएक्शन की वजह से वो विलस तबाह होना शुरू हो जाते हैं और हमारी इंटेस्टाइन के अंदर इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन डेवलप हो जाती है। उसकी वजह से पेशेंट को क्रॉनिक डायरिया भी होता है, उसकी वजह से पेशेंट का वेट लॉस भी होता है और खून की कमी भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने अभी सिर्फ हिस्ट्री के ऊपर ली हैं। पेशेंट के एग्जामिनेशन के अंदर पेशेंट की इंतहाई मसल वीकनेस, पेशेंट को मल्टीविटामिन्स की शदीद कमी, अनीमिया, शॉर्ट स्टेचर, ये सारा कुछ आ रहा है। कार्डिक एग्जामिनेशन वाज ऑल परफेक्ट। तो अब चूंकि डायरिया के साथ ये सारा कुछ प्रेजेंट कर रहा है तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराएंगे वो लिस्ट डायरिया के मुताबिक होगी। हम इसका स्टूल कल्चर भी कराएंगे, स्टूल के टेस्ट भी कराएंगे, हम इसका एंटी-टीटीजी टेस्ट भी कराएंगे और उससे पहले IgA लेवल्स भी कराएंगे। अगर ये सारा कुछ हमें नॉर्मल मिलेगा तो फिर हम इसकी एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी करा के बायोप्सीज के जरिए इसका डायग्नोस एस्टैब्लिश करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि अगर आपके पास पेशेंट पेचेस के साथ आया है तो खाली उसको एंटीबायोटिक्स दे के घर ना भेजें, उसकी हिस्ट्री लें, उसको कंप्लीट चेक करें ताकि आपका पेशेंट मुकम्मल तौर पे सेहतयाब हो जाए। अल्लाह ताला आपका, मेरा और हम सबका हामी और नासिर हो।